हाय गाइस, आपका स्टडी जोन चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित देवसेना के गीत कविता से अवगत कराऊंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1888 में काशी के सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। ठीक है। शिक्षा, उन्होंने विधिवत शिक्षा 8वीं तक की प्राप्त की है। सब शिक्षा द्वारा उन्होंने यानी स्वय अध्ययन द्वारा उन्होंने संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान अध्ययन किया। लेखन कार्य है, वेदों और उपनिषदों में उन्होंने विशेष चिंतन और मनन रहा। ठीक है। साहित्य की विभिन्न विद्याओं में उनकी लेखनी निरंतर चलती। रचनाएं, काव्य, झरना, आंसू, लहर, कामयानी, कानन, कुसुम, नाटक, राजश्री, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव, सुमामिनी, उपन्यास, कंकाल, तितली, इरावती, कहानी संग्रह, छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप, निबंध, काव्य कला इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट, अब व्याख्यान शुरू हो गई हैं। वेदना मिली विदाई मैंने, भरम वश जीवन संचित, मधुकरियों की भूख लुटाई, छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रति क्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी निर्वता अनंत अंगड़ाई। अब सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। विदाई का मतलब क्या होता है? विछड़ना। ठीक है। वेदना का दुख। देवसेना के गीत का भावार्थ क्या है? जीवन के इस अंतिम समय में, जो जीवन का मेरा अंतिम समय है, प्रेम निवेदन को ठुकरा दिया। देवसेना को दुख हो रहा था, यानी उन्होंने स्कंदगुप्त का जो प्रेम निवेदन था उसको ठुकरा दिया। इस बात से उन्हें बहुत दुख हो रहा था। जिस प्रेम का उन्होंने पूरी ज़िंदगी यानी पूरे जीवन भर इंतज़ार किया, उसे अब वो नहीं अपना सकती। इसी प्रेम के भ्रम में उसने अपने जीवन की इच्छाओं, अभिलाषाओं को लौटा दिया। वो कहती है कि उसके दुख से दुखी होकर ये शाम भी अब आंसू बहा रही है, अर्थात अब वह जीवन के दुख से थक गई है। उसने जीवन भर में दुख ही दुख देखा है। उसके पूरे जीवन में सिर्फ अकेलापन ही उसका साथी था। नेक्स्ट है, श्रमित स्वप्न की मधु छाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उन्निधि श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। श्रमिक थका हुआ, गहन गहराई, विपिन जंगल, पथिक यात्री। देवसेना का गीत भावार्थ। देवसेना अपने पुराने समय को याद करती सोचती है, जब वह अपने प्रेम को पाना चाहती थी तब वह उन प्रयत्नों में सफल नहीं हुई। आज वही प्रेमी उससे प्रेम का निवेदन कर रहा है, प्रेम प्रस्ताव रख रहा है। जीवन के इस पड़ाव में वह उसे ये निवेदन बहुत दुख दे रहा है। जीवन के इस पड़ाव में उसे ये निवेदन क्या दे रहा है? बहुत दुख दे रहा है। ये विहाग अर्थात बिछड़ने की तान उसे अच्छी नहीं लग रही। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। भाई, जब मैं उससे प्रेम करती थी स्कंदगुप्त से, ठीक है, तब तो मेरे भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया, परंतु अब जब मेरे जीवन का ये पड़ाव आ गया तो भाग्य मेरा साथ दे रहा है। ठीक है। ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। तब क्यों नहीं साथ दिया मेरे भाग्य ने मेरा, अब क्यों साथ दे रहा है? इसमें ये बताया गया, सरल शब्दों में आपको बता चुकी हूँ। लगी तृष्णा डीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा हा बावली, तूने खो दी सकल कमाई। टीढ़ निगाहें, नज़र। ठीक है, दोनों ही अर्थ हैं इसके, निगाहें और नज़र। देवसेना का गीत भावार्थ। उसने खुद को जीवन भर दूसरों की नज़र से बचा कर रखा। वह अपनी आशाओं को बावली कहती है और कहती है, जब मुझे स्कंदगुप्त की ज़रूरत थी और मेरे पास कोई नहीं था, तब उसने मेरा हाथ नहीं थामा, अर्थात मेरा साथ नहीं दिया। अब अगर मैंने ये प्रेम निवेदन मान लिया तो
मेरी जिंदगी भर की ये तपस्या भंग हो जाएगी, ये तपस्या रूपी कमाई मैं खो दूंगी। यानी कि जब तो मुझे ज़रूरत थी स्कंदगुप्त की, तब तो उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया और मेरा हाथ नहीं थामा, मतलब मेरा हाथ नहीं थामा उन्होंने। ठीक है, अगर मैं ये प्रेम निवेदना मान लेती हूँ तो जो जीवन भर मैंने तपस्या की है वो भंग हो जाएगी। इसमें ये बताया गया है, बस आसान है, मन लगा के पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। शब्दार्थ: प्रलय, विनाश, दुर्बल, कमज़ोर। देवसेना का गीत भावार्थ: देवसेना का पूरा जीवन दुख से भरा है और इस प्रस्ताव के बाद वह और भी दुखी होगी। वह जानती है कि वह कमज़ोर है, मगर वो हार नहीं मानना चाहती और संघर्ष कर रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट व्याख्या है, लौटा लो यह अपनी धाती, मेरी करना हा खाती, विश्व न संभलेगा यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। धाती अमानत। ओके, शब्दार्थ: देवसेना का गीत भावार्थ: अंत में देवसेना संसार को संबोधित करते हुए कहती है कि अब इस प्रेम रूपी अमानत को मैं नहीं संभाल पाऊंगी, तुम यह प्रस्ताव वापस ले जाओ, मैं इसके लिए मन ही मन लज्जित हूँ। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँगी, तब तक के लिए इस चैनल से जुड़े रहें।